गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर चल रहा था जनपद और महाजनपद वाला, आज उसका थर्ड पार्ट है। तो कल वाले सेकंड वीडियो में अपन ने देखा था सेकंड पार्ट में 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स। आज उन महाजनपद के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या बताई थी कल? विराटनगर। देखते हैं कहाँ तक था ये। दिस महाजनपद was spread from Alwar to the Chambal rivers in Rajasthan with its capital at Viratnagar. This महाजनपद was spread, ये महाजनपद कहाँ तक फैला हुआ था? फ्रॉम अलवर, अलवर से लेकर टू द चंबल रिवर्स, चंबल रिवर है जो चंबल नदी है राजस्थान में, वहाँ तक फैला हुआ था। विथ इट्स कैपिटल ऑफ विराटनगर, और इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग, और ये माना जाता है कि देयर एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स होता है निर्वासन, बिलीव्ड मतलब होता है माना जाता है। पांडव्स हैड स्पेंट सम टाइम्स हाइडिंग हियर्स, कि जब पांडव्स ने जो अपना निर्वासन समय है वो यहाँ पे छुप के बिताया था। मतलब पांडवों ने यहाँ पे अपना जीवन कुछ जीवन छुप के बिताया था, निर्वासन समय जिसे बोलते हैं। ओके, सेकंड है अपना ये जो महाजनपद है काशी। काशी की कैपिटल क्या बताई थी? वाराणसी। ओके, दिस प्लेस was said to be the strongest kingdom in the beginning. ये कहा जाता है कि जो ये काशी महाजनपद है, ये जो राज्य है, ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में काफ़ी शक्तिशाली था, स्ट्रॉन्ग था। वाराणसी इट्स कैपिटल, वाराणसी इसकी कैपिटल थी। was an epitome of prosperity, prosperity मीन्स होता है समृद्धि। एजुकेशन शिक्षा, एंड क्राफ्ट मीन्स होता है शिल्प। ये जो समृद्धि है, शिक्षा है और शिल्प है, ये इस महाजनपद के प्रतीक माने जाते थे। इट लेटर्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कौशल किंगडम, और कुछ समय बाद में जो काशी महाजनपद है ये कौशल का ही एक हिस्सा बन गया था, कौशल का एक पार्ट बन गया था। ओके, थर्ड महाजनपद है कौशल। कौशल की कैपिटल क्या थी बताओ? श्रावस्ती। इट वॉज स्प्रेड इन द अवध एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो कौशल महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश के अवध में फैला हुआ था, उत्तर प्रदेश यूपी के अवध में फैला हुआ था। इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ड्यूरिंग लॉर्ड बुद्ध's टाइम, भगवान बुद्ध के समय में यह जो राज्य है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इट्स कैपिटल वॉज श्रावस्ती, इसकी कैपिटल क्या है? श्रावस्ती, इसकी कैपिटल श्रावस्ती थी। एंड इट वॉज रूल्ड बाय किंग दिलीप, रघु, दशरथ एंड श्री राम ऑफ सूर्यवंशी क्लैन ड्यूरिंग एंसाइंट टाइम्स। प्राचीन समय में यहाँ पे कौन कौन शासक हुए, किन किन लोगों ने यहाँ पे शासन किया था? राजा दिलीप ने, रघु ने, दशरथ एंड श्री राम ऑफ सूर्यवंशी, सूर्यवंशी वंश के श्री राम ने। ओके, प्राचीन समय में इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया था, श्री राम सूर्यवंशी। ओके, फोर्थ है अंग। अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा। ओके, मत्स्य की कैपिटल क्या थी? विराटनगर। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती और अंग की चंपा। अब हम नेक्स्ट महाजनपद देखते हैं, अंग। अंग was in the west of Magadh
विथ इट्स कैपिटल एट चंपा। जो अंग महाजनपद था ये मगध के वेस्ट में, पश्चिम में था और इसकी कैपिटल चंपा थी। रिवर चंपावती फ्लो, और जो नदी है चंपावती, आगे देखते हैं। बिटवीन मगध एंड अंग, चंपावती नदी है वो किस किस के बीच में बहती है? मगध और अंग के बीच में बहती थी। ओके, मगध और अंग के बीच में कौन सी नदी बहती थी? चंपावती रिवर। इट वॉज ए फेमस सेंटर फॉर ट्रेड एंड सिविलाइजेशन। जो अंग महाजनपद है ये ट्रेड मीन्स व्यापार, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का एक फेमस केंद्र था। सेंटर मीन्स केंद्र। द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मंगोर एंड भागलपुर फेयर इंक्लूडेड इन दिस महाजनपद। इस महाजनपद में जो मंगोर डिस्ट्रिक्ट और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है ये इस महाजनपद में इंक्लूड थे, शामिल थी। ओके, मंगोर और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इस महाजनपद में इंक्लूड थे। ओके, नेक्स्ट महाजनपद है मगध। मगध वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ दिस पीरियड। उस समय में जो मगध महाजनपद था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था। ओके, इनिशियली it was a small state which grew in strength and size over time। लेकिन समय के साथ में इसने धीरे धीरे क्या किया? मगध महाजनपद ने अपनी जो शक्ति है और साइज है वो बढ़ा ली थी। ओके, मगध वैसे शक्तिशाली था स्टार्टिंग से, लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी छोटा था, फिर भी ये शक्तिशाली था और धीरे धीरे बाद में समय के साथ में इसने अपनी जो साइज़ है, आकार है, मगध का जो क्षेत्र था, साइज़ थी, वो बढ़ा ली थी और ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। इट्स अर्लीस्ट कैपिटल वॉज गिरिराज विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र एंड राजगिरी। देखो, सबसे पहले जो इसकी कैपिटल थी वो गिरिराज थी। सबसे पहले कैपिटल कौन सी थी? गिरिराज। और बाद में कौन सी शिफ्ट हो गई थी? बाद में पाटलिपुत्र और राजगिरा शिफ्ट हो गई थी। देखो, इसका मगध का जो क्षेत्र था, जो इसकी साइज थी वो छोटी थी, लेकिन फिर भी ये ताकतवर था और समय के साथ में इसने अपने जो ताकत है और जो साइज़ है, आकार है, वो बढ़ा लिया था। और इसकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो गिरिराज थी और बाद में इसने कौन सी ये कैपिटल शिफ्ट करी थी? पाटलिपुत्र और राजगिरा शिफ्ट कर ली थी। ओके, अब नेक्स्ट महाजनपद देखते हैं वज्जी। वज्जी की कैपिटल क्या बताई थी कल? बताओ। वैशाली। वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। ओके, वज्जी वॉज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा एंड अप टू द हिल्स ऑफ नेपाल। वज्जी महाजनपद है वो गंगा नदी के उत्तर में और नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। नेपाल के पहाड़ियों तक स्थित था वहाँ पे। It was spread up to the bank of कोशी एंड महानदी रिवर। और ये जो इसका जो फैलाव था पहाड़ियों का वो महानदी और कोशी रिवर तक था। विथ रिवर गंडक फॉर्मिंग इट्स वेस्टर्न बाउंड्री। और जिसके साथ गंडक नदी है अपनी पश्चिमी सीमा बनाती थी। देखो,
कोशी और महानदी नदियां हैं, नदियों के किनारे तक ये फैली हुई थी हिल्स, और जो गंडक नदी है इनके साथ में अपनी पश्चिमी सीमा है वो बनाती थी। ओके, वेस्ट बाउंड्री, इट कंसिस्टेड ऑफ 8 स्मॉलर किंगडम्स एंड हैड इट्स कैपिटल ऑफ वैशाली, और कुछ छोटे छोटे किंगडम्स राज्य थे वो भी इसमें ऐड थे, इसमें शामिल थे, और इसकी कैपिटल वैशाली थी। ओके, कैपिटल क्या थी? वैशाली। मत्स्य की कैपिटल क्या थी? विराटनगर। काशी की वाराणसी। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। और अंग की चंपा। मगध की पहले गिरिराज थी, और बाद में कौन सी शिफ्ट हो गई थी? पाटलिपुत्र और राजगीरा। और वज्जी की कैपिटल वैशाली थी। बाकी के जो महाजनपद है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।